क्या आप जानते हैं कि मुकेश अंबानी अपनी दौलत कैसे बढ़ाते हैं? वो सैलरी से नहीं, बल्कि शेयर, प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन से पैसा बनाते हैं, और इस पर वो बहुत कम टैक्स देते हैं। आम लोग सैलरी पर टैक्स देते हैं, लेकिन अंबानी जैसे अरबपति शेयर बेचकर, प्रॉपर्टी से और कैपिटल गेन से कमाई करते हैं। इनकम टैक्स के मुकाबले इन पर टैक्स बहुत कम लगता है। आपकी सैलरी से सीधा टैक्स कट जाता है, लेकिन अंबानी की कमाई पर टैक्स का बोझ बहुत हल्का है। शेयर और प्रॉपर्टी से कमाई पर टैक्स रेट कम है, और कई बार तो छूट भी मिल जाती है। नतीजा, आम आदमी टैक्स में पिसता है, और अंबानी जैसे अरबपति शेयर और प्रॉपर्टी से करोड़ों कमाकर भी बहुत कम टैक्स देते हैं। यही है असली खेल। मुकेश अंबानी और कई अरबपति टैक्स बचाने के लिए कमाल की ट्रिक्स अपनाते हैं। वे सिर्फ इंडिया में नहीं रहते, कई बार अपना रेजिडेंसी स्टेटस बदल लेते हैं, जैसे दुबई में शिफ्ट होना। दुबई जैसे टैक्स हेवन में रहने से उन्हें इनकम टैक्स या इनहेरिटेंस टैक्स नहीं देना पड़ता। इंडिया में रहते हुए भी कागजों पर वे बाहर के रेजिडेंट बन जाते हैं। अरबपति अपनी दौलत टैक्स हेवन देशों में भेजते हैं, जिससे इंडिया में टैक्स बच जाता है। ऐसे में उनकी दौलत बिना टैक्स के पीढ़ी दर पीढ़ी विदेशों में भी ट्रांसफर हो जाती है। यही वजह है कि अमीर और गरीब के बीच की खाई हर साल और गहरी होती जा रही है। मुकेश अंबानी और बड़ी कंपनियों के लिए सिस्टम एकदम सेट है। अमीरों के लिए बॉर्डर और टैक्स बस एक खेल है। टैक्स ज्यादा लगे तो ये लोग फटाफट दुबई, मोनाको या केमैन आइलैंड्स चले जाते हैं, जहां टैक्स या तो बहुत कम है या है ही नहीं। बस कुछ महीने बाहर रहो और भारत में टैक्स से छुट्टी। ये सब लीगल है, क्योंकि कानून भी अमीरों के हिसाब से बनते हैं। कंपनियों के पास एक्सपर्ट्स होते हैं जो हर लूप होल पकड़ लेते हैं और टैक्स बचा लेते हैं। लेकिन आम आदमी, उसे तो जीएसटी, इनकम टैक्स, हर चीज पर टैक्स देना पड़ता है, और अमीरों के लिए कानून आसान। नतीजा, स्कूल, अस्पताल, सड़क, सबका बोझ आम जनता पर, और अमीरों की मौज। जब मुकेश अंबानी और बाकी अरबपति कम टैक्स देते हैं, तो इसका असर सिर्फ सरकार या अमीरों तक नहीं रुकता, ये हम सबकी जिंदगी पर पड़ता है। सोचिए, अगर अरबपति सही टैक्स देते तो हमारे स्कूलों में बेहतर किताबें, अच्छे टीचर और साफ क्लासरूम होते। अस्पतालों में दवाइयों की कमी नहीं होती और हर किसी को इलाज मिल पाता। सड़कों की हालत भी सुधरती और सफर करना आसान हो जाता। लेकिन ये सब मुमकिन है अगर हम आवाज उठाएं और सरकार से सही टैक्स वसूलने की मांग करें। बदलाव आ सकता है, ताकि हर भारतीय को बेहतर स्कूल, अस्पताल और सड़कें मिलें। बस हमें मिलकर कोशिश करनी होगी। एक ही शहर में कुछ लोग महंगे फ्लैट्स में रहते हैं और कुछ झुग्गियों में। भारत की 40% दौलत सिर्फ 1% लोगों के पास है। ये सिर्फ पैसे की नहीं, मौके और सपनों की भी बात है। जब अमीर कम टैक्स देते हैं तो स्कूल, अस्पताल और सड़कें सुधर नहीं पाती। बदलाव मुमकिन है। सही टैक्स और सिस्टम से भारत सबके लिए बेहतर बन सकता है।